सर मुझे भी हैकिंग करना है, सर मुझे भी हैकिंग करना सीखना है, सर मुझे भी हैकर बनना है, सर मुझे साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करना है। ये सभी सवाल के जवाब अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल एंड टाइटल में पढ़ा होगा कि हाउ टू लर्न हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इसका स्कोप क्या है हमारे इंडिया में, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करें, व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग, हैकिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको एक गलत टर्म से नजरिए से देखते हैं कि हम लोग अगर हैकिंग करने के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये एक क्राइम है। करेक्ट है, ये आपने सुना होगा कि यार उसने हैक कर लिया, इसने हैक कर लिया, मतलब ये कहीं ना कहीं क्राइम है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, आप कहीं भी कुछ चीज सुन के आते हो तो वो हर लोग यही बोलते हैं कि हाँ ये क्राइम है, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है एथिकल हैकिंग, दूसरा होता है अनएथिकल हैकिंग। तो ये जो एथिकल हैकिंग जो होता है दोस्तों, ये एक लीगल हैकिंग होता है। यानी कि अगर आप कुछ चीज को बचाने के लिए अगर हैक कर रहे हो तो दैट इज द लीगल थिंग। अगर आप, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई यूट्यूबर है, कोई यूट्यूब का यहां पे चैनल हैक हो गया, ठीक है ना, कभी ईमेल आईडी के थ्रू हैक हो जाता है, कभी आपके डेटा जो है वो चोरी हो जाते हैं, कभी आपके बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या होता है, हैकिंग होता है। तो जो कर रहा है वो चीज गलत काम, वो हो गया आपका सेकंड पार्ट, दैट इज अनएथिकल हैकिंग। जो क्राइम रिलेटेड काम कर रहा है, जिसको हम लोग साइबर क्राइम भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनएथिकल हैकिंग। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, ठीक है ना, मुझे उसका मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, प्लेयर मूवी जो देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो मूवी में क्या होता है कि एक ट्रेन में गोल्ड लेके जा रहे होते हैं, तो उसको सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक किया जाता है। तो वो आपने देखा होगा कि वो मूवीज में कैसे उन्होंने वो सैटेलाइट को हैक कर दिया, जिससे ये पता ना चल पाए कि वो ट्रेन में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। तो उसने जो हैक किया वो क्या था, गलत काम किया। यानी कि वो हैक कर रहा है ताकि वो कुछ चीजें चुरा सके, कुछ चीजें नुकसान पहुंचा सके। दैट इज द अनएथिकल हैकिंग। वो अगर आप हैकिंग करना सीखना चाहते हो तो वो आप लोग को क्राइम विक्टिम बना देगा और आपको इसकी सजा भी हो सकती है। लेकिन जो उसको रिपेयर कर रहा था, आपने देखा होगा मूवी में कि जैसे ही वो हैक हुआ तो वहां पे इंजीनियर्स लोग को बुलाया गया एंड वहां पे उसको बोला गया कि आप फटाफट से इसको ठीक करके दो, जो हैकिंग हुआ है उसको वापस से लाके दो, ठीक है ना। तो ये जो चीजें था दोस्तों, इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो चीज खराब हो चुका है उसको रिपेयर करने का काम कर रहे हो। डेटा कहीं पे खो गया है, वेबसाइट हैक हो गया, उसको वापस लाके दे रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग। तो आई होप आपको ये तो बेसिक चीज समझ में आ गया कि कौन से दो टाइप के हैकिंग होते हैं, एथिकल, अनएथिकल। अब ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको एथिकल करना है, क्योंकि अगर आप अनएथिकल आप करोगे तो आपको सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है, आपको बहुत सारा जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज साइबर सिक्योरिटी के क्राइम के केस में आता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी, यहां पे एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है, दिस इज ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका सर्वर, इंटरनेट, ये सभी चीज से कनेक्ट करता है। तो साइबर जो होता है आपका, अगर आप उससे कुछ क्राइम करवा रहे हो, ठीक है ना, जो आप लाइक सॉफ्टवेयर का यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर कुछ क्राइम कर रहे हो, तो दैट इज कम्स अंडर द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, वो साइबर क्राइम में आ जाता है। तो जो उसको यहां पे देखभाल करते हैं, जो सिक्योर करते हैं उसको, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो वहां पे भी डिपार्टमेंट बने होते हैं ताकि ये चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब आपको इससे करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जो क्या होता है हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। और ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों को क्यों करना है, क्योंकि आप मुझे पूछते हो कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार मुझे सवाल आए हैं कि सर जो है ये हैकिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ कि कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, ये सब चीज लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि ये जो हैकिंग का जो जॉब होता है, बहुत कम लोग जाते हैं इसके पीछे, लेकिन ये जो जॉब होता है बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेबल जॉब है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो बहुत आगे तक जा सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हैकिंग क्या हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड चीज मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या करना होगा अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो या फिर आप सीखना चाहते हो हैकिंग एथिकल वे में, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन की, क्या एजुकेशन आपको लेने की जरूरत है। तो अगर आपको सीखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप BE या फिर BTech यानी कि इंजीनियरिंग जो होता है वो आप कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको हैकिंग के फील्ड में जाने का, वो है कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको कोडिंग सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो वहां पे आपको सीखने मिलती है, ठीक है। तो BE BTech आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, या फिर आप अगर IT बैकग्राउंड या फिर कॉम साइंस से बिलोंग करते हो, कंप्यूटर फील्ड से भी बिलोंग करते हो, तो भी आप उस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि उसने ना BE किया हुआ है ना BTech किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो हैकिंग में जाना चाहता है, तो देयर आर स्टिल वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप वहां से जाके कोर्स को परचेस कर सकते हो और बाय कर सकते हो और एथिकल वे में सीख सकते हो। लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर कोई बंदा CS करके ही गया हुआ है, यानी कि इंजीनियरिंग करके ही हैकिंग में जा रहा
रहा है तो वो काफी उसको ईजी होगा। लेकिन अगर कोई बंदा उससे कोई लेना देना नहीं है इंजीनियरिंग से, या फिर उसने सीएस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है, तो अगर वो हैकिंग सीखना चाहेगा तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे जो उसको प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर बात करें, क्योंकि उसको कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो उनको पता ही नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कुछ टर्म्स की बात करूं यहां पे कि क्लाउड क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ब्रीच क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ठीक है ना। फिर बात करें मालवेयर हो गया, वायरस हो गया, रैंसमवेयर क्या होता है, अगर ये सब चीज उसको पता ही नहीं है तो वो हैकिंग उसको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आपको जो मैंने चीजें बोली ये सब हैकिंग के रिलेटेड टर्म्स है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टर्म है, तो ये पता होना जरूरी है, तभी आप वो फील्ड में जा सकते हो और आप इंटरेस्ट के साथ वहां पे जाके सीख के काम कर सकते हो। ये तो हो गया एजुकेशन की बात। अब आपको अगर सीखना है तो आपके पास क्या नॉलेज होना जरूरी है बेसिक तौर पे। तो बेसिक तौर पे नॉलेज की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, ये आपको आना चाहिए। और बेसिक अगर हम लोग बात करें DBMS की, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो आप एटलीस्ट आपको जो यूनिक्स है या फिर लिनक्स जो है वो आना चाहिए, तभी आप जो है वो हैकिंग के लैंग्वेज आप समझ पाओगे, सीख पाओगे, एंड दोस्तों वहां पे जाके अच्छे से अपना करियर जो है बना पाओगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मैं खुल के क्यों नहीं बता रहा पूरा, क्योंकि अभी आपको मैं बोलूंगा तो वो बाउंसर जाएगा आपको, ठीक है। तो वो सर के ऊपर से जाने से अच्छा आप ये चीज खुद रिसर्च कर सकते हो। ये मैंने आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की, ये डायरेक्शन आपको दे दिया, अब आपको वो चीज सीखना है अलग से। तो जरा स्टिल वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज विच आर अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। ओके, ये बात होगी हमारे नॉलेज की। अब एक और बात है दोस्तों, अगर आपको अलग से भी सीखना है तो आपको क्या सर्टिफिकेशन होने की जरूरत है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स होने की जरूरत है। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास नॉर्मली गूगल के सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है क्लाउड का सर्टिफिकेट है, सिस्को का सर्टिफिकेट है, तो ये बहुत सारे वैसे है, तो ये मेनली 3 मैंने बताया, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेकिन आपके पास अगर ये सब के सर्टिफिकेट्स है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू मेक द कैरियर इन द फील्ड ऑफ हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको जाना है तो। ये हो गया। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप ये हैकिंग जो है सीख लेते हो, यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद कोर्सेज कर लिया, बहुत सारे हैकिंग आपने सीख लिया, अब आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहती है ये मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब प्रोफाइल सच एज फर्स्ट वन सिक्योरिटी इंजीनियर। जैसे कि आपको पता है सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है, टू लाइक अगर कोई चीज हैक हो रहा है तो उसको वापस से रिकवर करके देना। अगर आपके कुछ वेबसाइट में यहाँ पे एरर आ रहा है, बग्स आ रहे हैं, आपको पता होगा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच अकर्स बिकॉज ऑफ दिस हैकिंग, बग्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, तो ये भी क्या होता है एक तरीके से प्रॉक्सी सर्वर आ जाता है, तो वो सब चीज को रिपेयर करना, दैट इज द बेसिक रोल ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियर। फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, फिर CISO होते हैं, यानी कि आपका बात करें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट होता है। तो बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफाइल्स हमने यहाँ पे कुछ आपको मेंशन किया हुआ है, दैट इज सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, CISO। एंड सबसे बेसिक चीजें अगर मैं आपको बताऊं, सबसे मेन चीज अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे हैकिंग सीख लेते हो और आपको अच्छा करियर बनाना है और हाथ में बहुत अच्छे पैसे भी कमाना है, तो आप कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट बनने से क्या होगा कि लोग जो है आपके पास खुद आएंगे, आप एक इंडिपेंडेंट तौर पे काम करेंगे, आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगे। वहां पे जाके कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप किसी के अंडर नहीं रहोगे, आप खुद का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस डाल के बैठ सकते हो। आपके पास लोग आएंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, हमारा वो प्रॉब्लम हो गया, तो आप उसको इंडिपेंडेंट तौर पर आप उसको काम करवा के दे सकते हो और उसके बदले में काफी अच्छा पैसा जो है वो चार्ज कर सकते हो। तो ये तो कंसल्टेंट की बात हो गई। तो ये हमारी बात हो गई, जो मैंने बहुत सारी आपको बात बता दी। एंड में आपको बताऊंगा कि अभी जो टॉपिक है हमारा चल रहा है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यार ये सब चीज मैं सीख तो लूंगा, हैकिंग सीख लूंगा, इंजीनियरिंग कर लूंगा, या फिर जो भी मैंने आपको चीजें बताई, ये प्रोफाइल क्या होती है ये मैंने समझ लिया, लेकिन सबसे पहले सवाल ये आता है कि जॉब कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप हैकिंग कर लेते हो तो जो भी आप करना चाहते हो तो उस फील्ड में आपको जॉब कैसे मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। तो जॉब का मेनली मिलने का चांसेस यही होता है कि अगर आप नॉर्मली CS डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वो टाइम पे ही अगर आपके कॉलेज प्लेसमेंट आ जाते हैं, कैंपस प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे अच्छी अच्छी कंपनीज आती है जो आपको रिक्रूट कर सकती है एज ए जो भी मैंने आपको प्रोफाइल बताया, ठीक है ना। तो वो आपको रिक्रूटमेंट होने के बाद वहां पे आपको स्टार्टिंग पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, नियरली 3 लाख 4 लाख के आसपास पैकेजेस मिल जाते हैं आपको। एंड आप एक बार सीख लोगे, बेसिक ट्रेनिंग आपका हो जाएगा, तो काफी अच्छा पैकेजेस आपको मिलता है। तो प्लेसमेंट के थ्रू जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपके पास नॉलेज है तो आप डायरेक्टली कोई भी कंपनी में जो भी रोल आप चाहते हो वो रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, यहां पे आप खुद का, जैसे मैंने बोला, आपको कंसल्टिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो भी आपको करना है। अगर आप बिजनेस में रुचि रखते हो तो आप खुद का एक सेटअप लगा के आप एक कंसल्टेंसी कर सकते हो, एंड साथ में फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लोग बस आपको यही करना है कि काम अच्छा करना है, सर्विस अच्छे प्रोवाइड करने, तो आपके साथ बस क्लाइंट अच्छे अच्छे जुड़ेंगे। तो एक बार अच्छे अच्छे क्लाइंट जब जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि आपका नाम बहुत फैल जाता है और आपके पास लोग खुद ही काम लेकर आते हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज द बेस्ट
जो बोलते हैं ना हम लोग वे टू अर्न मनी, यहाँ पे आप कर सकते हो कंसल्टेंसी का, जैसे मैंने आपको बता दिया। एंड अब बात करेंगे हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर की। तो इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 लाख के आसपास हो जाता है, कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी विच यू हैव ज्वाइन। तो अगर आप प्लेसमेंट की थ्रू जा रहे हैं तो 3 to 4 लाख स्टार्टिंग पैकेज होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा आप बहुत अच्छा भी अर्न कर सकते हो। और आप कंसल्टेंसी करते हो तो नियर अबाउट 10 to 15 लाख आप इजीली अर्न कर सकते हो। दिस इज टोटली ये अप्रॉक्सीमेट नंबर, यहाँ पे मैं कोई भी एक सही आंकड़ा नहीं बता सकता आपको, क्योंकि हर एक का डिपेंड करता है कि किस तरह से आप करते हो काम एंड क्या कहाँ कैसे काम करते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं कि क्या होता है हैकिंग से लेके, फिर आपके नॉलेज क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या जॉब प्रोफाइल होता है, कैसे सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा इसी माध्यम से। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बताने की कोशिश की एंड बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता चलता है ये सब चीज। तो थोड़े थोड़े जगह से मैंने इंफॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज दिया है खाली। अगर मैं बात करूं ज्यादा डीप में भी हम नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि ये हैकिंग क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरह से आप अगर काम करना चाहते हो उसमें तो आप कर सकते हो, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एंड ज्यादा जानकारी के लिए आप जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स वगैरह हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, एंड थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, आप लोग के एक डायरेक्शन फॉलो करने में आपको हेल्प करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट था आज का इस वीडियो का मतलब। एंड नॉर्मली बहुत सारे लोगों को जब शेयर होता है ना दोस्तों तो काफी अच्छा हमें फील होता है दोस्तों कि ज्यादा लोग तक रीच हो रहा है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।